FIDIs इन्होंने क्या किया है? FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बढ़कर 26% के आसपास पहुंची है, जो 74 सेशन के बाद हाईएस्ट लेवल पे है। 9 जुलाई 7-8 जुलाई के आसपास की बात की, सबसे हाईएस्ट लेवल पे नंबर 1। कल कैश में बिकवाली की FIs ने, और काफ़ी लोग मूड ऐसा बिगाड़ लिया, फिर बेच दिया चप्पन को। अरे क्या बेच दिया, फिर बेच दिया। मिला के देखो स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट 4,588 करोड़ की, सॉरी पहले स्टॉक फ्यूचर्स में देखो, FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे 4,588 करोड़ के। अब नेट कैश, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, तीनों को मिला के देखो, डायरेक्शनल आपको वहां से मिलेगा, और डायरेक्शनली वहां पर 4,290 करोड़ के आसपास की बड़ी खरीदारी की है। तो FIs ने कल खरीदार, आगे मैं जब स्ट्रेटेजी की बात करूंगा तो इसीलिए FIs की बिकवाली का आंकड़ा होने के बावजूद आज मैंने FIs के डेटा पॉजिटिव लिखे, नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। अब आइए घरेलू फंड, ठीक है, कल इनकी तरफ से आइए फिर से खरीदारी 2500 करोड़ के आसपास की है। लगातार 42 दिन है जो मैं मूरत ट्रेडिंग को हटाकर बोल रहा हूँ। अब मूरत ट्रेडिंग 1 घंटे के डेटा, उस दिन एक दिन पता नहीं कौन सी FIs जिन्होंने थोड़ा मूरत ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक किया होगा, थोड़ा बहुत बेची है, DIs माफ कीजिएगा, DIs ने थोड़ा सा बुक किया, लेकिन ओवरऑल 42 दिन से खरीदारी का मामला बरकरार है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि कल के आंकड़े FIs और घरेलू फंड दोनों के थोड़े बड़े आए, बड़े आए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से भी पॉजिटिव डेटा है। सर ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, इसके बिग डेटा बताएं। ग्लोबल मार्केट में अमेरिका में कल जो चारों इंडेक्स है बड़े, चारों ने लाइफ हाई बना। आप बोलिए चौथा कौन सा आ गया? आमतौर पर तो आप 3 की बात करते हो, बात तो सही है, डाउ, नेस्डेक, S&P 500। इसके अलावा एक रसल 2000 करके इंडेक्स वहाँ पर और है, क्योंकि वहाँ का एक तरह से स्मॉल कैप इंडेक्स मान लो, उसमें 2000 शेयर है, मतलब दुनिया भर के शेयर आ गए उसमें एक तरह से, है ना, जैसे हमारा BSE 500 होता है ना, NSE 500, वैसे ये रसल 2000, चारों ने लाइफ हाई बना लिया, इंट्राडे भी, क्लोजिंग बेसिस पे भी, बहुत बढ़िया। S&P इस साल 35वीं बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है भाई साहब, गजब ही चल रहा है इनका तो काम ही। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स अमेरिका में अगर कोई है तो S&P 500 है, वो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव और ढंग का इंडेक्स है। डाउ को हम देखते सुनते वो ठीक अपनी जगह है, नेस्डेक में IT स्टॉक से ज़्यादा है, डाउ में इंडेक्स का में एवरेज ज़्यादा है प्राइसेस की। असली इंडेक्स जो अमेरिका की ताकत दिखाता है वो S&P 500 है, ये 35वीं बार रिकॉर्ड बना चुका है। कल रुपया फिर से हुआ कमजोर 40 पैसे, और डॉलर के मुकाबले में 23 सितंबर के बाद एक दिन की रुपए की सबसे बड़ी गिरावट रही। तो कल अगर नेगेटिव ढूंढने जाएंगे पूरे कल के दिन में तो एक ही नेगेटिव, कल करेंसी फिर से तेजी से घटी है। और दूसरा, अब इसको नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, आपकी मर्जी है, जैसा लेना है वैसा लीजिए। ज़्यादातर लोग पॉजिटिव लेते हैं इसको। गोल्ड और सिल्वर दोनों में लगातार तीसरे दिन गिरावट हुई है। सोना 2 हफ्तों के और चांदी 3 हफ्तों के निचले स्तरों पर जा पहुंचा है। लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, बस आए मेरी रेंज तो खरीदूं, वैसा वाला हाल है। सो ये पहुंचा है 2 हफ्तों और 3 हफ्तों के निचले स्तरों पर। कॉपर में लगातार चौथे दिन तेजी होकर फिर से लाइफ हाई बनाए कल। एल्यूमिनियम मई 2022 के बाद के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। जिंक 2024 दिसंबर 2024 के बाद के हाईएस्ट लेवल पर लगभग साल भर की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। रो शुगर के दाम, हाँ, मीठा खाने वालों के लिए अच्छी खबर है, रो शुगर के दाम दिसंबर 2020 को, माय गॉड, दिसंबर 2020, 5 साल के निचले स्तरों पर। खाओ मस्ती से शुगर, हेल्थ अलाउ करे तो, क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं 3 सफ़ेद चीज़ें अगर आप छोड़ दो तो आपकी हेल्थ दुरुस्त रहती है। पहली तो सफ़ेद शुगर हो गई, दूसरी सफ़ेद नमक हो गया, तीसरी सफ़ेद राइस हो गया, चावल। तो 3 सफ़ेद चीज़ें अगर आप कम खाओगे तो हेल्थ दुरुस्त रहेगी। अपनी अपनी समझ के सस्ता होने का मतलब नहीं ज़्यादा खाना। सही बात है। चलिए, तो ये तो बाय द वे सस्ती सब्जियां भी हो गई है, फल भी हो गए, आप वो भी खा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो इम्पोर्टेंट डेटा है जिस पे हमने फोकस